गुड मॉर्निंग। हमारी एक्सरसाइज एक चल रही है वैदिक गणित, जिसके अंदर हमने 10 क्वेश्चन पूरे कर लिए थे। आज का हमारा है 11वां क्वेश्चन, और 11वां क्वेश्चन है ऊर्ध्व तिर्यक द्वारा गुणा। तो देखो, ऊर्ध्व तिर्यक द्वारा गुणा करने से पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे कि ऊर्ध्व तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने कितने अंक दिए गए। देखो, 3 इस साइड में अंक दिए गए, 3 इस साइड में अंक दिए गए, यानी 3 अंकों को 3 अंकों से गुणा करना है। तो हमें किसी भी एक साइड में अधिकतम अंक देखने हैं। तो हमारे पास तो दोनों साइड में बराबर है, तो चले ठीक है, 3 इस साइड में 3 इस साइड में। तो अधिकतम अंक 3 ही है, तो 3 अंकों को एक बार 2 से गुणा कर लो। हर क्वेश्चन के अंदर ऐसे ही करना है। जब ऊर्ध्व तिर्यक दिया गया हो तो 2 से गुणा करना और 1 घटाना है। तो अधिकतम अंक कितने हैं? 3। तो 3 दूनी 6, और 6 में से 1 घटाएंगे तो 5, यानी इसके 5 स्तंभ बनेंगे। कितने स्तंभ बनेंगे? 5 स्तंभ बनेंगे। यदि एक साइड में देखो 4 अंक होते हैं, एक साइड में मात्र 1 अंक होता है। तो सबसे पहले तो हम स्तंभ बनाते हैं। स्तंभ बनाने के बाद इनकी वैल्यू को पूरा करेंगे। देखो, 4 अंक इस साइड में, तो 4 ही अंक इनको बनाएंगे। तो 4 अंक इनको बनाएंगे तो 0 0 0 लगा लेंगे। लगा लिया ना, यानी 4 अंक यहाँ पे, तो 4 ही अंक इनको बना दिया। हमें दिया गया तो 1 ही अंक था, हमने कितने अंक बना दिए? इसके 4 अंक बना दिए। अब देखो, 4 अंक है तो 4 को 2 से गुना कर लो। 4 दूनी 8, और 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7। तो इसका हल करेंगे तो कितने स्तंभ बनेंगे? 7 स्तंभ बनेंगे। तो हमें तो 3 अंकों वाली संख्या को सोल्व करना है। तो कितने स्तंभ बनेंगे? 1 2 3 अंक है ना, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे, 1 घटा देंगे। 3 दूनी 6, 6 में से घटाएंगे तो 5, यानी 5 स्तंभ बनेंगे। तो सबसे पहले तो हम 5 स्तंभ बना देते हैं। 1 2 3 4 5, हमने 5 स्तंभ बना दिए। अब देखो, सबसे पहले हम 362 को इन स्तंभों के अंदर रखेंगे, उसके बाद हम 143 को इन स्तंभों के अंदर रखेंगे। तो 362 को रखेंगे तो सबसे पहले हम 3 को रखेंगे। 3 हम उससे आगे जाएंगे तो 6 को भी साथ ले लेंगे। 3 तो है ही है, 6 को भी क्या करेंगे? साथ ले लेंगे। 3 और 6, अब हमारे पास 36 हो गया। अब उससे आगे जाएंगे तो 3 और 6 तो हमारे पास साथ था ही था, हमने 2 को और साथ ले लिया। अब देखो, यहाँ पे 3 थे तो 3 के 3 पूरे हो गए। ये मानो आप ज्यादा समझने के लिए, ये मानो 3 सवारी है और एक टेम्पू जा रहा है। तो टेम्पू के अंदर सबसे पहले एक सवारी बैठेगी। अब जैसे टेम्पू आगे जाएगा, एक और आगे खड़ा, तो वो भी तो टेम्पू के अंदर ही तो बैठेगा। यदि उनको आगे जाना है सभी को, तो दूसरा भी बैठ गया। आगे थोड़ा सा आगे जाने के बाद एक और मिल गया, यानी 3 थे और तीनों को बिठा दिया। अब जैसे वो शहर में प्रवेश कर गया, तो सबसे पहले जो चढ़ा था उसको उतरना है, तो वो उतर गया। तो आगे कितने बचे? 2। फिर जो 2 नंबर में चढ़ा था उसको उतरना है, बाद में कितना बचा? 1। जो सबसे लास्ट में चढ़ा था वो सबसे लास्ट में ही उतरेगा। तो बस उसी चीज को ध्यान में रखना। सबसे पहले 3, उसके बाद में 3 और 6 दोनों साथ है, उसके बाद 3 6 2 भी साथ है। अब इससे ज्यादा अंक है नहीं हमारे पास, अब 3 को छोड़ देंगे, बचेगा कितना? 6 और 2। अब 6 को छोड़ देंगे, लास्ट में कितना बच गया? 2। इसी प्रकार 143 को करेंगे। सबसे पहले 1, उसके बाद में 1 और 4, उसके बाद में 1 4 3, उसके बाद में 4 3, और उसके बाद में 3, और यहां पे नीचे एक लाइन खींच देंगे। अब देखो, अब कैसे करेंगे? जो एक अंक उनको सीधा गुणा कर लेंगे, 2 को तिरछा कर लेंगे। 1 को सीधा कर लेंगे, 2 को तिरछा कर लेंगे। और जो 3 अंक है तो बाहर वालों को गुणा कर लेंगे और
बीच वालों को सीधा गुणा कर लेंगे। बस इस चीज को ध्यान में रखना। यदि एक एक अंक आए तो उनको सीधा, दो आए तो उनको तिरछा, और 3 अंक आ गए तो बाहरी बाहरी को और अंदर अंदर वाले को। यदि 4 आ गए तो कई पूछने सर 4 आ गए तो ये मानो देखो ये आ गए, ये आ गए तो मैंने क्या किया, भारी भारी को कर दिया। तो यहाँ भी दो दो है, हमें पता ही दो दो अंक का क्या करते हैं, भारी भारी का इस प्रकार से करते हैं। ठीक है ना। अब इसको आगे सोल्व कर लो। 3 दूनी 6 ऑब्लिक 6 तिया 18 प्लस 4 दूनी 8 ओब्लिक 3 तिया 9 प्लस 2 एकम 2 प्लस 6 चौको 24 ऑब्लिक 4 तिया 12 प्लस 6 एकम 6 ऑब्लिक और 3 एकम 3। अब इसको जोड़ दो। 6 का तो 6, 18 और 6 कितना हो गया 26, 24 से 2 26 कर लो 35, 12 से 18, यहां से 3 और यहां से उतारेंगे एक एक अंक, सिर्फ एक एक अंक ही उतारेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हमने कितना उतार लिया 6। अब उससे आ गए तो यहां से भी इकाई का अंक उतार दिया 6। अब दो को कहां भेज देंगे आगे, और 2 को आगे भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा 37 ना। यहां से कितना उतार लेंगे 7। अब 3 को आगे भेज देंगे 8 3 11, कितना हो गया 21 हो गया ना। 18 तो 21 तो होता है। यहां से कितना उतार लेंगे 1 उतार लेंगे, इस 2 को आगे भेज देंगे, ये कितना हो जाएगा 5, तो 5 का 5 और यहां से कितना 3, और यही हमारा आंसर आएगा। जब आप गुणा करोगे तो यही हमारा आंसर आएगा। देखो यहां से तो 3 उतार ही दिया था, ये 3 तो हमने उतार लिया था, तो 3 यहां थोड़ी ना उतारेंगे। देखो फिर से एक बार फिर से समझो। 6 का तो 6, 18 से 26 हो गया, 24 तो 26, 26 और 9 कितना हो गया 35 हो गया। 12 और 6 कितना हो गया 18 हो गया, और ये 3 का 3 हो गया। अब ऊपर वाले को नहीं देखना, सिर्फ हमारे पास तो यही है क्योंकि ऊपर वाले को सोल्व कर दिया हमने यहाँ पे। अब देखो यहां से हमने कितना उतारा 6 उतार लिया, यहां से भी कितना उतारा 6 उतार दिया। अब देखो इस 2 को कहां भेज देंगे आगे, और 35 और 2 कितना हो जाएगा 37, तो यहां से कितना उतार लेंगे 7। इस 3 को आगे भेज देंगे तो 18 और 3 कितना हो जाएगा 21 ना। यहां से कितना उतारा 1, और इस 2 को कहां भेज देंगे आगे, और यहां से कितना उतार लेंगे 5। तो हमारा आंसर आ गया 51,766। यहाँ मैंने एक बार 3 फिर से उतार दिया था क्यों गलती से, ठीक है ना। तो कितना हो गया 51,766। अब हमारे पास 4 अंक आ गए, और 4 अंक के कितने समूह बनेंगे। देखो अधिकतम अंक 4 तो है, तो 4 दूनी 8, और 8 में से एक कम करेंगे तो कितना बनेगा 7, यानी 7 समूह है बनेंगे। तो 7 समूह बनेंगे, तो बना दो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, कितने 7 समूह बना दिए ना। अब सबसे पहले यहां से कितना उतारेंगे 2, उसके बाद 2 को तो साथ रखेंगे, उससे अगले अंक को उतार देंगे 4। अब 2 4 को साथ रखेंगे, उससे अगले अंक को उतार देंगे 1। अब 2 4 1 को तो साथ रखेंगे, उससे अगले अंक को उतार देंगे 3। अब उसके आगे कोई अंक नहीं है, अब छोड़ना शुरू कर देंगे। सबसे पहले 2 को छोड़ देंगे, तो 4 1 3, अब 4 को छोड़ देंगे 1 3, अब 1 को छोड़ देंगे और 3। इसी प्रकार इसको सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले कितना लेंगे 3, उसके बाद 3 तो रखेंगे, अगला अंक उतार लो 31 हो गया। अब 31 तो रखेंगे, उससे अगला अंक उतार लो 2, 312 हो गया। अब 312 तो रहेगा, उससे अगला अंक उतार लो 4। अब उससे आगे कोई अंक नहीं है तो अंकों को छोड़ना शुरू कर दें।
सबसे पहले 3 को छोड़ देंगे, 124 बचेगा। अब 1 को छोड़ देंगे, 24 बचेगा। अब 2 को छोड़ देंगे तो 4 बचेगा। एक अंक को सीधा गुना, 2 को तिरछा, बाहरी बाहरी को बीच वाले को। 4 का मैंने बताया था बाहरी बाहरी को। अब 2 बच गए, ये भी बाहरी बाहरी को। 3 के लिए आपको पता ही है, बाहरी बाहरी को बीच वाले को सीधा। ये दोनों 2 है तो क्रॉस होगा, ये सीधा होगा। अब गुणा कर दो, 4 दिया 12 ऑब्लिक 4 एकम 4 प्लस 3 दूनी 6 ऑब्लिक 4 चौका 16 प्लस 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2 4 दूनी 8 प्लस 3 तिया 9 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 1 एकम 1 ऑब्लिक 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 प्लस 4 एकम 4 ऑब्लिक 2 एकम 2 प्लस 4 तिया 12 ऑब्लिक और 3 दूनी 6। अब इनको एक बार जोड़ के रख दो, 6 और 4 10 16 19 16 3 19 19 और 2 21 8 8 2 16 8 24 1 25 1 26 4 3 7 और 4 11 12 और 2 14 और 6 का 6। उसी प्रकार हम एक एक अंक करेंगे। यहां से कितना ले लेंगे, दिख रहा है 2। अब इस 1 को कहां भेज देंगे, आगे भेज देंगे ना। और 10 रे कितना हो जाएगा 11, क्योंकि इस 1 को आगे ले आए, 10 रे 11। यहां से कितना ले लेंगे 1, इस 1 को आगे भेज देंगे, ये कितना हो जाएगा 22। यहां से 2 को ले लेंगे, इस 2 को आगे भेज देंगे, ये 28। यहां से 8 को ले लेंगे, इस 2 को आगे भेज देंगे, ये 13। यहां से 3 को ले लेंगे, 1 को आगे भेज देंगे, ये 15। यहां से 5 ले लेंगे और इस 1 को आगे भेज देंगे और ये हो जाएगा कितना, आंसर आ रहा है 7 5 3 8 2 1 2। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यहां पे हमें सूत्र निखिलन द्वारा भाग करना है। क्या करना है, सूत्र निखिलन द्वारा भाग। ये क्वेश्चन मोस्ट है तो आप मोस्ट लगा लेना। अब जो आगे क्वेश्चन है वो सारे ही मोस्ट है। तो देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भाजक क्या होता है और भाज्य क्या होता है। सही बात है ना, भाज्य शेषफल भागफल इनका पता नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे इसको। देखो जैसे A B C और इसी से बता देंगे D, C का भी बता सकते हो, D का भी बता सकते हो। C तो क्या होगा भागफल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आता है वो भागफल ही आता है। जो नीचे आएगा वो क्या होता है, वो शेषफल होता है। अब A और D में कंफ्यूज हो जाओगे कि भाजक है या भाज्य है, तो देखो कंफ्यूज वाली कोई बात नहीं है। बाहर वाला क्या होता है भाजक होता है, अंदर वाला क्या होता है भाज्य होता है। ठीक है ना, बाहर वाला तो क्या भाज्य और अंदर वाला भाज्य। ऐसे भी नहीं समझ में आए तो आप ये सोचो कि ये के बीच में एक व्यक्ति बैठा, एक 3 सीट वाली मतलब एक सीट है बस के अंदर जिसके ऊपर 3 आसानी से बैठ सकते हैं। ये मानो 1 2 3। अब ये भी बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया, ये बेचारा बीच में रह गया। तो ये इस साइड में इसको दबाएगा, इस साइड में इसको दबाएगा, इन दोनों के बीच में आ गया बेचारा। और दोनों दबाएंगे तो क्या एकदम चिपक के बैठ जाएगा, यानी बेचारा आधा हो गया है ना। इन दोनों के बीच में बैठ के क्या हो गया, ये आधा हो गया। तो बीच वाला याद रखना, आधे का मतलब आधा जाएगा, इसका मतलब भाज्य होगा। ठीक है ना, आधा जे का मतलब क्या हो गया, वो भाज्य होगा। बीच वाला क्या होगा, भाज्य होगा। बस ये याद करने के लिए बताया है। तो ये हमारा क्या है
भाज्य का और ये हमारा क्या है, भाज्य है। और भाज्य के अंदर भाजक का क्या करते हैं, भाग देते हैं। सबसे पहले तो हमारा भाजक क्या है, देखो हमारा भाजक है 8 8 9। अब आधार क्या होगा, तो आधार होगा हमारा कितना, 1000, क्योंकि यहां पे कितनी संख्या है, 3, और 3 संख्या इसका मतलब है आधार आ गया कितना 1000। 2 संख्या होती तो 100 और 1 संख्या होती तो आधार होता हमारा कितना 10। अब यहां से हम संशोधित भाजक, और संशोधित भाजक क्या होता है, आधार में से हम भाजक को घटा देंगे और कितना बचेगा 1 1 1। ये आ गया हमारा क्या, संशोधित भाजक। हमें इसकी आवश्यकता होगी जब हम निखिलम द्वारा भाग करेंगे। जब हम इन चीजों को निकाल लेंगे तो ये एकदम आसान हो गया। बस इन्हीं चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है। ये समझ में आ गया तो भाग तो एकदम ही आसान है। अब देखो दो लाइन तो क्या कर लो, खड़ी खींच लो, एक यहां पे होगी कर लिया। अब यहां पे जो हमारा भाजक है वो यहां पे आ जाएगा, और हमारा भाजक कितना था 8 8 9, और इसके नीचे जो हमारा संशोधित भाजक था वो क्या था 1 1 1, क्योंकि ये भी निकाल लिया हमने, ये भी निकाला ना, यानी हमने संशोधित भाजक भी निकाल लिया और हमने भाजक भी निकाल लिया। अब देखो, अब संशोधित भाजक 111 आया ना समझ में। 111 कहां से आया, क्योंकि हमारा आधार कितना था, हमारा आधार था 1000, भाजक आधार कितना था 1000 था। अब ये कितने अंक का है, यानी संशोधित भाजक कितने अंक का है 3 अंक का, तो अंतिम डब्बे के अंदर भी 3 अंक जाएंगे, किसमें से, भाज्य में से। तो अंतिम 3 अंक, ये 3 अंक अंतिम डब्बे में चले जाएंगे 0 3 4। अब कोई पूछ रहे सर 0 3 4 ही क्यों गया, क्योंकि यहाँ पर भी 3 अंक है, यहाँ पे 2 होते तो 2 जाते, यहाँ पे 3 अंक इसीलिए 3 चले गए, और बाकी जो 3 बच गए वो यहाँ पे उतार दिया ना, यानी बाकी जो 3 बच गए वो हमें बीच वाले के अंदर उतार देंगे। अब इससे आगे देखो, एक बार मैं इनको मिटा देता हूं, थोड़ा समझ में आ जाएगा। अब देखो, जो पहला अंक है वो जो का त्यों उतार देंगे, पहला अंक है वो जो का त्यों उतार देंगे। अब हमारे पास जो बीच वाले डब्बे के अंदर आएंगे वो आएगा क्या, वो आएगा भागफल, और जो लास्ट डब्बा होगा उसमें आएगा क्या, शेषफल। ये ध्यान में रखना। तो हमारा भागफल का पहला अंक 1 आ गया। अब 1 को हम जो हमारा संशोधित भाजक है उससे गुणा कर लेंगे, यानी 111 को 1 से करेंगे तो 111 एकम 111। अब यहां पे नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि पहला अंक तो हमने उतार दिया, अगले अंक से आगे लिखना है। तो यहां से 111 एकम 111 कर दिया। अब पहला अंक तो हमने उतार दिया, अब दूसरा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। सिर्फ एक एक अंक को ही सोल्व करते जाएंगे। अब 2 से गुणा कर देंगे 111 को, 111 एकदम 111, 111 दूनी 222, 111 दूनी 222। अब यहाँ पे 2 नहीं उतारना क्योंकि इनको हमने जोड़ के यहाँ पे कर दिया। अब उससे आगे कर लो, 2 और 1 3 3
4। अब 4 को 111 से करेंगे तो 444 बस। अब इनको जोड़ दो, यहां लिख दो, ये हमारा क्या गया, भागफल आ गया। जोड़ दो 4 और 4 8, 4 2 6, 6 और 3 9, 4 2 6 लेके 7, यानी 124 तो हमारा क्या गया, हमारा भागफल आ गया। और 7 9 8 798 हमारा क्या गया, शेषफल। अतः भागफल बराबर 124, शेषफल बराबर 7 9 8। एक बार देखो फिर से बता देता हूं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमें भाजक दिया गया है वहां से हम संशोधित भाजक निकालेंगे, और संशोधित भाजक को हम पहले डब्बे के अंदर रख देंगे, और संशोधित भाजक के अंदर जितने अंक हैं उतने ही अंक भाज्य के तीसरे डब्बे के अंदर रख देंगे, और बाकी बच गए वो बीच वाले के अंदर रख देंगे। देखो एक क्वेश्चन हो रहा है निखिलम द्वारा ही, क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 3 9 9 4, 3 9 9 4 और भाग देना है 97 का। तो सबसे पहले तो हमें पता आधार कितना होगा, आधार तो 100 होगा। हमारा भाजक कितना है, हमारा भाजक 97 है, तो हमारा संशोधित भाजक कितना होगा, संशोधित भाजक कितना होगा, वो होगा 100 - 97 यानी 0,3। यहाँ पे अकेला 3 मत लिखना, क्यों, क्योंकि आधार में 2 बिंदु है, तो यहाँ पे 2 अंक बनाने पड़ेंगे। हमारे पास तो एक ही अंक है, एक हमने 0 लगा दिया तो कितने अंक बन गए, 2। अब उसी प्रकार 2 लाइन को खड़ी खींच दो, एक उसके नीचे तिरछी खींच दो, खींच दी। अब यहाँ पे जो हमारा भाजक था वो, इसके नीचे जो हमारा संशोधित भाजक था वो, और संशोधित भाजक कितना था, 0,3। अब यहाँ पे 2 अंक है, तो भाज्य के 2 अंक अंतिम डब्बे में चले जाएंगे, और बाकी जो बच गए वो बीच वाले डब्बे के अंदर आ जाएंगे। अब देखो पहला अंक तो जो का त्यों उतार देंगे ना, यानी पहला अंक जो का त्यों, यानी 3 का तो 3 उतार दिया। अब इसके आगे देखो, हम 3 को 0,3 से गुणा करेंगे। देखो